नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ छठी क्लास के एनसीटी बुक का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है आरंभिक नगर। और आज हम आरंभिक नगर से रिलेटेड महत्वपूर्ण 22 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। आप हमसे जुड़िए और एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन कीजिए। एनसीईआरटी का फैक्ट अगर आपके समझ में आता है तो किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं एनसीईआरटी की फैक्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, लोथल, सोतकाको? कौन हो जाएगा? लगाइए टिक, लगाइए मेरे दोस्तों, टिक लगाइए। क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो हम टिक लगाते हैं 1 नंबर ऑप्शन में हड़प्पा को। और व्याख्या देखते हैं हड़प्पा में क्या है व्याख्या। कहता है कि हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। किसका? हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें और चीज़ें कहते हैं। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका हड़प्पा पूरा स्थल का जो है ना खोज किया गया था 4700 वर्ष पूर्व। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, इसलिए यह जो है बहुत ही क्या कहते हैं पुराना नगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है? कहा गया है कि हड़प्पा पूरा स्थल निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो गुजरात भारत में, या पंजाब भारत में, या पंजाब पाकिस्तान में, या काबुल अफ़गानिस्तान में? मेरे दोस्तों आप ऑप्शन पे चलिए, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से टिक लगाइए। टिक क्या है लगाना है? तो इसमें आ जाइए पंजाब पाकिस्तान में। इसका व्याख्या हम करते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है देखिए। व्याख्या में दिया है कि लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में। इंजीनियर ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इस तरह का हम डिस्कशन देखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा जो सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इस नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाकों में था। सी नंबर का पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ कटी ईंटों की बनाई गई थी। इन 4 ऑप्शनों में से मेरे दोस्तों क्या होगा? कहता है कि कौन सा सही नहीं है, इस पे फोकस करना है। तो कौन सा सही नहीं होगा? लगाइए टिक लगाइए मेरे दोस्तों, कौन सा सही नहीं होगा। तो देखो इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। 4 नंबर डी ऑप्शन को देखो, इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, ये गलत हो जाएगा। इसका जो है डिस्कशन क्या है? कहता है कि कथन ए बी सी सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई गई थी, ना कि जो है कच्ची ईंटों का। यहाँ दिया गया है कच्ची ईंट, यहाँ दिया गया पक्की ईंट। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिकनाई की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर में कहा गया कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पे फोकस करना है। 1 नंबर का कहता है कि इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। फिर कहा जाता है इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। फिर कहा गया इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। बताइए इसका क्या होगा मेरे दोस्तों आंसर? किसके तरफ आप सभी जाओगे? तो मैं चलता हूँ डी नंबर की तरफ।
डी नंबर में है इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। इसका व्याख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डिस्कशन। तो कहता है कि ए, बी और सी सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि इस स्नानागार में भरने के लिए पानी कुएं से निकाले जाता था। कहाँ से? कुएं से, ठीक है। और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशेष नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। इनमें से कहता है कि कौन सा सही कथन है? कथन एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। आंसर मेरे दोस्तों आप लोग किसके तरफ जाओगे बताइए। मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर सी की तरफ, एक और दो दोनों। इसका जो है व्याख्या क्या है, डिस्कशन। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे चलिए। 6 नंबर में कहता है कि आरंभिक, ये जो है ना 6 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? सिंधु पाकिस्तान, गुजरात, ये जो है सिंधु पाकिस्तान में, या गुजरात भारत में, या राजस्थान भारत में, या हरियाणा भारत में, या पंजाब भारत में। कहता है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या होगा सही उत्तर मेरे दोस्तों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर की तरफ चले तो मैं डी की तरफ चलता हूँ। सही उत्तर में 1, 2, 3, 4 और 5 यही है। कहता है कि हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताएं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके तरफ चलना है। 1 नंबर का, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। किसके तरफ हम सभी चलेंगे मेरे दोस्तों? आप लोग किसके तरफ चलते हैं? तो मैं चल रहा हूँ सी नंबर की तरफ। और सी नंबर में कहा जाए इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो। व्याख्या क्या दिया गया है मेरे दोस्तों? देखो, कथन ए, बी और डी सही है परंतु सी गलत है, क्योंकि इनमें से कई नगरों में नाले ढके हुए होते थे, खुला नहीं थे, ढके हुए थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल भी की जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, ठीक है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में क्या दिया गया है मेरे दोस्तों? 1 नंबर में दिया गया है कि नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। 2 नंबर में लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। तीसरा, शासक व नगर वासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। कहता है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, 2, 3, केवल 3, 1, 2 और 3। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? क्या हो जाएगा? आप किस आंसर की तरफ चलते हैं? मैं 3 नंबर की तरफ चलता हूं और 3 नंबर में दिया गया है 1, 2 और 3। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या है? कहते उपयुक्त तीनों कथन सही है। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजनाएं जुटे रहे।
रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। तो कुछ में से कौन सा से कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? लगाइए टिक। हम चलते हैं आंसर नंबर 2 की तरफ, केवल 2। और केवल 2 की जो है डिस्कशन इस तरह से है मेरे दोस्तों, कहा जाता है कथन 2 सही है परंतु कथन 1 गलत है, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में जो है ना, हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चट पत्थर का प्रयोग किया गया था। कौन सा पत्थर मेरे दोस्तों? चट पत्थर, न कि चूना पत्थर का। चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया था, चट पत्थर का प्रयोग किया था। इनसे शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग हुआ। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर बनाई जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर की क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किससे हड़प्पीय स्थल में से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, कालीबंगा से। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या होगा? मैं बी नंबर की तरफ बढ़ूंगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो है व्याख्या क्या किया गया है? देखिए डिस्कशन में दिया है, मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाइए आंसर। कहता है कि हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? केवल एक और 3, केवल 2 और 3, 1, 2, 3। कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों? बताइए आप किसके तरफ चलेंगे? केवल एक, 3, 2, 3, 1, 2 और 3। किसके तरफ जा रहे हो आप सभी? तो मैं सर ऑप्शन नंबर 1 और 3 की तरफ चल रहा हूँ। और ये वाक्य जो इसका डिस्कशन दिया गया है, डिस्कशन क्या दिया गया देखो। पुरातत्वविदों ने अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से, जो पुरातत्वविद जो थे उसको अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। ठीक है, इन प्राप्त चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र मिलते थे। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया। ये विशेषज्ञ खास चीज़ें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मोहरों पर पच्चीकारी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो है सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो सूतकाहगो से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा और राखी गढ़ी से। सूती की कपड़े की अगर बात हो मेरे दोस्तों तो वो हो जाएगा
ये जो है क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और इसका जो है व्याख्या सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर की क्वेश्चन है कथन कारक से। क्वेश्चन क्या है कथन कारक में, कहता है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था क्योंकि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहता है सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर हम टिक करते हैं ए और आर दोनों सही है, ठीक है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसके तरफ हो जाएगा। और इसका जो है आप देख रहे हो इसका कथन कर यार दोनों सही है। क्यों, कहता है कि इसका स्पष्टीकरण यही है कि लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान से ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है, ठीक है। और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम बढ़ते हैं। और 14 नंबर का जो है क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, लाल, हरा, पांडु और नीला। क्या होगा आंसर बताइए, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, लाल होगा इसका आंसर, लाल होगा 1 नंबर ऑप्शन। और इसका डिस्कशन देखिए, डिस्कशन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और डिजाइन किससे होती थी, काले रंग से होती थी। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अब नेक्स्ट चलते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वही फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कहता है इनमें से कौन सही है, कथन सही की तरफ चलिए, कौन हो जाएगा कथन सही, तो सही कथन की तरफ चलिए मेरे दोस्तों। और सही कथन की तरफ केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम चलते हैं सी लगाते हैं, 1 और 2 दोनों। और इसका व्याख्या इस तरह से हम करते हैं, कहता है हड़प्पा काल में फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे, ठीक है। इस तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, 16 की तरफ। और 16 में क्या है, कहता है कि हड़प्पा काल के गाँव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 1 नंबर कृषक और चरवाहे गाँव में रहते थे। दूसरा, हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। क्या होगा आंसर मेरे दोस्तों, आप सभी टिक करें और मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर डी के तरफ, डी को टिक करता हूँ। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। कहाँ से, वर्षा से प्राप्त हो जाता था। ये जो है कथन क्या दिया गया है, नहीं, इसका व्याख्या क्या किया गया है, देखो कहता है कि लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान सासों को लेकर वह दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ठीक है। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे अतः वे तो नहीं बच पाए किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। क्या मिले हैं, हल के आकार के मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, ठीक है, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था।
अतः कथन डी गलत है। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों 17 नंबर है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? धोलावीरा गुजरात का है या हरियाणा या पंजाब या राजस्थान? कहाँ होगा मेरे दोस्तों? धोलावीरा कहाँ होगा? तो धोलावीरा जो है आपको 1 नंबर गुजरात में है, गुजरात में। और इसका डिस्कशन है हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा नगर जो है वो गुजरात में। धोलावीरा नगर कहाँ मेरे दोस्तों? तो वो गुजरात में कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे बसा था। कहाँ? कच्छ के किनारे में खदीर बेत के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में क्या कहा गया है? कहा गया कि हड़प्पा कालीन जो है, कहता है हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हो जाएगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी। आप सभी किसके तरफ बढ़ रहे हो? लगाओ आंसर। ये हो जाएगा आंसर मेरे दोस्तों धोलावीरा। धोलावीरा का जो है डिस्कशन क्या है? धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशाल और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है। कौन? धोलावीरा। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। कहाँ? 3 भागों में धोलावीरा नगर को बांटा गया। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोथल नगर की बात कर रहा है। जो लोथल नगर था वो कौन सी राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात? क्या होगा मेरे दोस्तों? क्या होगा इसका आंसर? आप किसके तरफ बढ़ोगे? तो मैं बढ़ता हूँ डी नंबर जो है डी, गुजरात की तरफ। इसका जो है डिस्कशन देखो। डिस्कशन में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थरों जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक है। यह पत्थर, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है मेरे दोस्तों। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर की क्वेश्चन है कि जो है इस लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है। यहाँ एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। तो आंसर किसके तरफ चलोगे? बताओ। ये जो है इसमें से कहा जाता है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर जो है हम ए की तरफ बढ़ते हैं। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था, ये सही नहीं है। इसका डिस्कशन मेरे दोस्तों क्या है? गलत है। ये जो है कथन ए गलत है क्योंकि लोथल साबरमती नदी की एक उपनदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। लोथल कहाँ? साबरमती नदी के एक उपनदी थे जिसका नाम था भोगवा के तट पर अवस्थित है, न कि माही नदी के किनारे। भोगवा नदी, साबरमती नदी और भोगवा याद रखिएगा। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने जाने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाज़ों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। ठीक है। भंडारगृह से कौन कौन से मिले हैं? मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अदभने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर। कहता है 21 नंबर में क्वेश्चन जो है कहता है हड़प्पा कालीन मुद्रा मोहर या मुद्रा और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। कहता है मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या
थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। ठीक है, और कौन से कथन सही होगा? जो है कथन एक सही होगा, दो या एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। क्या होगा आंसर, किसकी तरफ चलोगे? तो मैं चलता हूँ जो है वन की तरफ, सही खोजने के लिए बोला है। और वन में कहा जाता है कि हड़प्पा कालीन मोहर या मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को ही मोहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते हैं। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, अतः कथन 2 गलत है। ठीक है, चलिए अब 22 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में क्या है मेरे दोस्तों? और 22 नंबर में जो है क्वेश्चन हम चलते हैं। 22 नंबर में क्वेश्चन क्या है? तो देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क है। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है? कहता है नदियों का सूखना हो जाएगा, जंगलों का विनाश हो जाएगा, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना हो जाएगा, क्या होगा? कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ था वो वैज्ञानिक बताता है किस तरह से अंत हुआ था। तो ऑप्शन ए केवल एक, केवल एक, दो, केवल तीन, एक, दो और तीन, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर किसके तरफ जाओगे? तो मैं आंसर नंबर डी के तरफ चलता हूँ और डी के तरफ आंसर करता हूँ। इसका व्याख्या देखिए, व्याख्या दिया है कि लगभग 39 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में बड़ा बदलाव हुआ। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। ठीक है, क्या किया? नगरों को छोड़ दिया। लेखन मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। कच्चे माल का आयात कम हो गया। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह हड़प्पा के पतन का काल था। इसके कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना, ईंटें पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत है, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा जरूरत के कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण क्या हुआ? समाप्त होना, तीनों कारण सम्मिलित है। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीकों से के तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की नई बस्ती में जाकर बस गए थे। ठीक है, और इसके लगभग 14 वर्ष के बाद लगभग 25 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ। तो इस तरह से हमने 22 क्वेश्चनों का डिस्कशन देखा चैप्टर नंबर 4 आरंभिक नगर को। और आप हमारे चैनल को जो है क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, लाइक कीजिए और आगे भी हम नए नए चैप्टर लेके आते रहेंगे एनसीईआरटी बुक का। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़िए और देखिए, अपना जो है तैयारी को इम्प्रूव कीजिए। जय हिंद, जय भारत।